कानून था। उस समय तेलंगाना आंदोलन चल रहा था और आशंका थी कि विद्रोह हो सकता है, तो इसके लिए लोगों को डिटेन करना जरूरी था बिना कोई आरोप तय किए हुए। तो उस समय भी विपक्ष ने विरोध किया था कि इस कानून का दुरुपयोग होगा, लेकिन नेहरू ने किसी की सुनी नहीं और वो कानून बना। उसके तहत लोगों की गिरफ्तारी, डिटेंशन हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने 2 कानून बनाए, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और दूसरा बनाया कोफेपोसा, जो तस्करी रोकने के लिए, उस समय सोने की और दूसरे सामानों की तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी, उद्देश्य उसको रोकना था। लेकिन उसका इस्तेमाल जो है क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। विपक्ष ने बहुत विरोध किया कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग होगा, लेकिन सरकार नहीं मानी। अब जो मीसा कानून बना उसमें विपक्ष के विरोध के बाद ये प्रावधान किया गया, इस मीसा में गिरफ्तारी का आदेश सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा और गिरफ्तारी के बाद एक एडवाइजरी काउंसिल बनेगी। उस एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष कोई जज होगा और वो जज और उसकी अध्यक्षता वाली एडवाइजरी काउंसिल ये तय करेगी कि जो आरोप लगाए गए हैं वो प्रथम दृष्टया बनते हैं या नहीं, तो गिरफ्तारी का आधार बनता है या नहीं। उसके अलावा जो गिरफ्तार किया जाएगा उसके परिवार के लोगों को सूचित किया जाएगा। इस मामले में जेपी आंदोलन में शामिल रहे राम बहादुर राय की गिरफ्तारी का मामला जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस चंद्रचूड़, जो अभी चीफ जस्टिस थे, उनके पिता, उन्होंने उनके मामले की सुनवाई की थी। इमरजेंसी जब लगी 25-26 जून की रात 1975 में, तो पहली गिरफ्तारी केआर मलकानी की हुई। केआर मलकानी उस समय मदरलैंड के संपादक थे। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील एनएम घटाटे, उन्होंने उनकी पत्नी की ओर से याचिका दायर की, कहा कि क्या उनकी पत्नी उनसे मिल सकती हैं, वो कहाँ हैं ये बताया जा सकता है, उन्हें किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है ये बताया जाएगा। और ये मामला गया जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने। उनकी बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी कर दिया तो सॉलिसिटर जनरल को पेश होना पड़ा। सॉलिसिटर जनरल थे उस समय लाल कृष्ण सिन्हा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया है और बताया कि किस जेल में रखा गया है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया था, उसके बारे में सवाल पूछा गया, तो इसलिए जो है आनन फानन में तुरंत इस कानून में संशोधन किया गया। 27 जून को एक अध्यादेश जारी हुआ। इसमें कहा गया कि मीसा के तहत होने वाली गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया जाएगा, जिसकी गिरफ्तारी होगी नहीं बताया जाएगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किन आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है।